नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। यह हमारी स्पेशल सीरीज है फॉर एमपीपीएससी 2020 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जो नवीन सिलेबस आया है एमपीपीएससी का 2020 का, उसी के अकॉर्डिंग है हमारी डेली क्लासेस है दोस्तों। और हिस्ट्री के यह हमारी 35वें नंबर की वीडियो है, और जो आपका मध्यकालीन इतिहास है उसकी यह दूसरी नंबर की वीडियो है। इसके पहले एक और वीडियो आ चुकी है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। और इस वीडियो में दोस्तों हम स्पेशली डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, और उसके अंदर मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासन की स्थापना की थी दोस्तों। यहाँ पर हम हुसंग शाह का मकबरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे दोस्तों मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। तो हुसंग शाह, और उसके बाद हम देखेंगे महमूद खिलजी, और हुसंग शाह के पहले हम देखेंगे किस तरीके से दिलेर मोहम्मद ने स्थापना की थी इस वंश की। और भी आगे हम पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, जो मालवा का क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, वहां पर किस तरीके से स्वतंत्र मुस्लिम शासक की स्थापना होती है और किस तरीके से क्या क्या उनके प्रमुख कार्य थे, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन शॉर्ट न्यू अपडेट। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा, वहां पर आपको इसकी जो पीडीएफ है वह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो बिना समय गवाए हुए दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडिंग दिखेगी मालवा में मुस्लिम शासन। दोस्तों इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कुछ थोड़े बहुत आक्रमण होते रहे हैं, जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत की थी, किस तरीके से आपने देखा कि मोहम्मद गजनी ने 1019 में आक्रमण किया था आपके ग्वालियर पर। उसके बाद आप देखेंगे मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है आपके जो ग्वालियर है उस पर। और फिर हम देखेंगे किस तरीके से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और वह आक्रमण करता है कलिंजर, जहां पर परमार्दी देव चंदेल वंश के राजा थे 1202-1203 के बीच में। उसके बाद हम लोगों ने देखा किस तरीके से जो अलाउद्दीन खिलजी है वह आक्रमण करता है आपके उज्जैन पर 1233 में। उज्जैन में लूटपाट होती है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्पेशली जो इसके पहले की वीडियो थी उसमें मैंने पूरा आपको बताया था कौन कौन से आक्रमण कहां कहां पर हुए और किस सन में हुए और किस किस शासक द्वारा आक्रमण किए गए दोस्तों। हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐन उल मुल्क नामक एक उसका जो सेनापति था, जो सूबेदार था, उसे भेजा था मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए। और वही पहला जो दिल्ली सल्तनत कालीन शासक था जिसने मध्य प्रदेश को डायरेक्ट अपने अक्वायर किया था और डायरेक्ट अपने हैंड ओवर किया था मध्य प्रदेश को। अब हम देखेंगे मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासक की स्थापना। दोस्तों मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासक की स्थापना कौन करता है उसके बारे में कुछ आपको ब्रीफिंग दे देता हूं। तो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासक की स्थापना करता है दोस्तों, एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा, दिलावर खान नाम का एक जो राजा होता है वह स्थापना करता है मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना करता है दोस्तों। 1401 में यह स्थापना करता है दोस्तों, और यह होते हैं तुर्क। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो विभिन्न प्रकार के जो एस्टेब्लिशर आए हैं वह भिन्न भिन्न थे। कुछ अफगान से आए थे, कुछ तुर्क थे, कुछ आपके अरब से आए थे, अधिकतम बाहर से आए थे। तो जहां से वह आए थे उसी आधार पर उनका डिवाइडेशन किया जाता है। तो जिसने दिलेर मोहम्मद था, जिसने स्थापना की थी मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासन की, तो यह कौन थे दोस्तों? यह थे तुर्क। कब इसने स्थापना की थी? 1401 में इसने स्थापना की थी। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है आपको। यहां पर आपको कुछ सॉरी इंपॉर्टेंट ब्रीथिंग दे देता हूं, आपको बता देता हूं कि कहां पर आपका मालवा का जो मेन रीजन है वह पड़ेगा। तो यह आप देखेंगे 28% वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है मालवा का प्रदेश। तो 28% क्षेत्र इसी पर पड़ता है। और यहीं पर आप देखेंगे होशंगाबाद और जो विभिन्न प्रकार के जिले हैं वह यहीं पर पड़ते हैं। और यहीं पर स्थापना की गई थी स्वतंत्र मुस्लिम शासक की दिलावर खान द्वारा। दोस्तों यह था कौन? यह था तुर्क। और इसका वंश कौन सा था? इसका वंश का नाम था गौरी। था ये तुर्क से और इसका वंश का नाम क्या था? गौरी। काफी अधिक इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिए। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फैक्ट। इसने दोस्तों अपनी राजधानी बनाई थी धार को। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इसने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी दोस्तों? तो इसने अपनी राजधानी बनाया था धार को। आगे आप देखेंगे इसकी राजधानी चेंज हो जाती है जब इसका पुत्र आता है हुसंग शाह, जिसका नाम आपने सुना होगा, और इसी के नाम पर होशंगाबाद की स्थापना भी हुई थी। तो जब हुसंग शाह आता है तो राजधानी चेंज होती है, और राजधानी कौन सी बनती है दोस्तों वह मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखते हैं यह कौन था? तुर्क था दोस्तों, और इसका वंश क्या था? गौरी था, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। अब देखेंगे दोस्तों इसके बाद इसका पुत्र जिसका नाम था हुसंग शाह, इसके दो और अन्य नाम थे, इनको काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों नोट कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, परंतु साइड में जब भी आप हुसंग शाह नाम पढ़ें तो उसके साथ में अनप और गौरी नाम को याद रखिए दोस्तों। अनप इसका दोस्तों क्या था? मूल नाम था। क्या था दोस्तों? मूल नाम था। और गौरी इसका निक नेम था। निक नेम अर्थात आप देखते हैं बचपन में काफी लोगों के अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं, तो यह जो गौरी नाम
था, यह इसका निकनेम था, उपनाम था, और अनप इसका मूल नाम था। याद रखिए दोस्तों। अब आप याद रखिए हुसंग शाह। दोस्तों हुसंग शाह नाम से यह सिंहासन पर बैठा था। क्या होता था सल्तनत कालीन जो रिवाज थे उसके अंदर यह होता था कि जो आपका मूल नाम रहता था वह अलग रहता था, आपका उपनाम अलग रहता था, और आप एक अलग नाम से राजा की गद्दी पर बैठते थे। तो हुसंग शाह नामक यह नाम से गद्दी पर बैठता है। इसका मूल नाम क्या था? अनप था। और यह किसका पुत्र था दोस्तों? यह पुत्र था दिलावर खान का। दिलावर खान का यह पुत्र था दोस्तों। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा यही ऐसा प्रथम शासक था दोस्तों जिसने मालवा में शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के जारी किए थे दोस्तों। प्रारंभ में मैं आपको बता चुका हूं इसने होशंगाबाद की स्थापना इसी ही ने की थी। और दोस्तों यह क्या करता है? यह अपनी राजधानी को ट्रांसफर करता है। यहां पर हमने देखा कि इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों? इनकी राजधानी थी धार। कौन स्थापना करता है धार में राजधानी की? दिलावर खां बनाता है धार को राजधानी। परंतु होशंग शाह इसका पुत्र जब आता है यह राजधानी को ट्रांसफर करके ले जाता है मांडू। और मांडू का जो सल्तनत कालीन नाम था दोस्तों मिडिल काल में, इसका नाम क्या था? सादियाबाद। याद रखना है आपको। मांडू का नाम पूछ भी लिया जाता है, क्या नाम था? तो इसका नाम था सादियाबाद। तो सादियाबाद में यह राजधानी को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। कौन करता है? होशंग शाह ट्रांसफर करता है। देखते हैं आगे। होशंग शाह ने अपनी राजधानी सादियाबाद मांडू को बनाया। मांडू इसका बाद का नाम है दोस्तों, परंतु जो मध्यकालीन इसका नाम क्या था? सादियाबाद इसका नाम था। यह भी आपको याद रखना है। और अब आपसे एक मेरा आज का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसका प्लीज जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आप क्रिएटिव तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं और जुड़ रहे हैं और आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं तो आपको जवाब देना होगा कि सादियाबाद और मांडू, काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में किस जिले में आता है? तो यह आपका क्वेश्चन है। दोबारा से मैं आप लोगों को बता देता हूं, आज का आपका क्वेश्चन है। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें प्लीज आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। सादियाबाद मांडू वर्तमान में किस जिले में है दोस्तों? यह मेरा क्वेश्चन है और पहली बार मैं आपसे इस सेशन में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो आई होप आप लोग मेरा मान रखेंगे और कम से कम एक आंसर जरूर देंगे। सही गलत इट डजंट मैटर, परंतु प्लीज आंसर दीजिए। आप इंटरनेट पर सर्च करके भी इसका आंसर दे सकते हैं, तो यह भी आपको मैंने छूट दे दी है। तो आप इंटरनेट पर सर्च करके भी इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको मालूम नहीं है, परंतु आई होप, मैं आशा करता हूं आप में से अधिकतम लोगों को इसके बारे में पता होगा। अब देखते हैं दोस्तों, मैंने शुरुआत में आपको बताया था इसने मांडू राजधानी ट्रांसफर की, होशंगाबाद की स्थापना इस ही ने की थी। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, होशंग शाह मालवा का प्रथम शासक था जिसने शुद्ध चांदी, शुद्ध सोने तथा शुद्ध तांबे के सिक्के चलाए थे। मैं प्रारंभ में आपको बता चुका था कि होशंग शाह प्रथम ऐसा शासक था मालवा का जिसने शुद्ध चांदी, शुद्ध सोने तथा शुद्ध तांबे के सिक्के चलाए थे, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और इसकी जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वर्तमान में इसकी समाधि कहां पर है दोस्तों? मांडू में ही इसकी समाधि है दोस्तों। यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसकी जो समाधि है उसे मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। शुरुआत में आपने देखा होगा थंबनेल पर जो मैंने चित्र लगाया है ताजमहल की तरह व्हाइट कलर का, तो यह दोस्तों यह इसी की ही समाधि है। किसकी समाधि है? होशंग शाह की समाधि। और यह दोस्तों उस समय भारत में निर्मित प्रथम संगमरमर की इमारत थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि भारत में निर्मित प्रथम संगमरमर की इमारत कौन सी थी? सफेद संगमरमर की इमारत, तो वह होशंग शाह का मकबरा ही था। अब देखते हैं दोस्तों, जामी मस्जिद की स्थापना भी होशंग शाह ने कराई थी। एक जामी मस्जिद नामक मस्जिद थी जो मांडू में बनाई गई थी, उसकी स्थापना भी होशंग शाह ने की थी। दोस्तों इस वीडियो के बाद जैसे ही हम जो मिडिल एज है इसको खत्म करेंगे, मालवा का पूरा इतिहास, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो शुजात खां था, उसके बाद बाज बहादुर, रानी रूपमती, यह पूरा हम लोग देखने के बाद जैसे ही है हमारा मध्यकाल का भारत खत्म होगा दोस्तों, उसमें मैं आपको मालवा की जितनी भी जो मध्यकालीन मस्जिदें थी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते हैं, उनका सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें पूरी की पूरी जितनी भी मस्जिद हैं उनको मैं डिस्कस कर लूंगा जो मध्यकालीन मस्जिद हैं। तो देखते हैं, होशंग शाह का मकबरा दोस्तों मांडू में ही मैंने शुरुआत में बताया था, और इसकी तुलना ताजमहल से की जाती है। और कहीं कहीं पर आपको मिलेगा दोस्तों, कई बार एमपीपीएससी ने भी पूछा है कि मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो होशंग शाह का जो कब्र है उसे ही मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। इसे भी याद रख लीजिए आप। यह मकबरा सफेद संगमरमर से निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था भारत का प्रथम यह मकबरा है सफेद संगमरमर से निर्मित। और इस मकबरे का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? महमूद खिलजी ने कराया था दोस्तों। महमूद खिलजी कौन था? महमूद खिलजी दोस्तों होशंग शाह का ही पुत्र था। हमने देखा दिलावर खां इस वंश की स्थापना करता है, दिलावर के बाद आता है होशंग शाह, और होशंग शाह के बाद कौन आता है दोस्तों? महमूद खिलजी आता है होशंग शाह के बाद। इसका पुत्र था महमूद खिलजी और यही इसकी कब्र का निर्माण कराता है। कहां पर? मांडू में। दोस्तों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, आगे मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। कहीं कहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महमूद खिलजी की समाधि कहां पर है, इसका मकबरा कहां पर है, तो इसका मकबरा भी मांडू में ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। जहां इसके पिता का मकबरा है वहीं इसका भी मकबरा है। होशंग शाह के बाद दोस्तों महमूद खिलजी शासक बनता है जो कि इसका पुत्र था। इसके बाद यही शासन संभालता है। इसने कुछ अभियान किए थे, अर्थात इसके
कुछ युद्ध हुए थे, तो उन सब को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला दोस्तों इसने अभियान किया था दिल्ली, और दिल्ली का अभियान इसने किया था दोस्तों 42 में, इसने अभियान किया था 1442 में। और इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बताना चाहूंगा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने कराया था। काफी कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं पर भी अगर जीएस पूछा जाता है और हिस्ट्री पूछी जाती है और उसमें भी मध्यकालीन इतिहास अगर पूछा जाता है तो उसमें विजय स्तंभ का जिक्र आता है, जिसका निर्माण कराया था राणा कुंभा ने दोस्तों। तो राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में युद्ध हुए थे दोस्तों, दो युद्ध हुए थे, एक हुआ था 4042 में और एक दूसरा युद्ध हुआ था 4046 में। दोनों ही युद्ध दोस्तों अनिर्णय रहे थे, अर्थात इसमें कोई भी विजय नहीं हुआ था। परंतु जो दूसरा वाला युद्ध होता है उसमें अलग अलग क्लैंप निकल कर आते हैं, जिसमें महमूद खिलजी स्वयं की विजय का क्लैंप करता है और आपका जो राणा कुंभा होते हैं वह अपनी विजय का क्लैंप करते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि राणा कुंभे विजय स्तंभ का निर्माण कराते हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे जो महमूद खिलजी है वह मांडू में एक जो इमारत होती है उसका निर्माण कराता है। और परंतु अधिकतम इतिहासकारों का यह मानना है कि ये दोनों के दोनों युद्ध अनिर्णय रहे थे, अर्थात इनमें कोई भी विजय नहीं हुआ था। तो देखते हैं, महमूद खिलजी ने 1442 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। फिर यह क्या करता है, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है, 4042 में ही ये चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है दोस्तों। और यहां पर आप देखेंगे यह युद्ध किनके बीच होता है दोस्तों, यह युद्ध होता है राणा कुंभा चित्तौड़गढ़ के राजा और महमूद खिलजी के बीच यह युद्ध होता है। और यह युद्ध किस तरीके का रहता है दोस्तों, अनिर्णय, अर्थात इसका कोई भी डिसीजन, कोई भी इसका रिजल्ट नहीं निकलता। एक तरीके से आप कह सकते हैं यह टाई मैच रहता है, इसमें कोई भी टीम विजेता नहीं होती है। इसके बाद देखेंगे फोर्थ, चित्तौड़गढ़ पर द्वितीय आक्रमण फिर करता है दोस्तों यह, और 4046 में यह चित्तौड़गढ़ पर दूसरा आक्रमण करता है दोस्तों, और यह भी अनिर्णय रहता है। परंतु इसका एक रिजल्ट निकल कर आता है। रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि इस युद्ध के बाद में क्या होता है, राणा कुंभा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराते हैं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, राणा कुंभा विजय स्तंभ का निर्माण कराते हैं, और महमूद खिलजी मांडू में एक मीनार बनवा देता है और कह देता है कि मैं विजय हो गया। तो अधिकतम इतिहासकार इसमें एक मत नहीं है, तो यह भी अनिर्णय युद्ध माना जाता है। तो इसी के साथ हमारा दोस्तों जो मालवा का जो इतिहास था, मुस्लिम सल्तनत की स्थापना थी, यह पूरा का पूरा हमने इसके अंदर डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा रानी रूपमती, बाज बहादुर, इनकी हिस्ट्री, किस तरीके से इनके ऊपर हमला होता है, सारंग का युद्ध होता है, और किस तरीके से इतिहास में एक अमर प्रेम कहानी का अंत हो जाता है, वह सभी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को, और इसका पीडीएफ लेना ना भूलें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर इसका पीडीएफ ले लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।